टॉपिक अब आपका जो आएगा वो अब हमारे पास है बाउंड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और बाउंडेड फंक्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ रियल नंबर्स, आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स है। वो कहता है लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा आप कोई सा भी सेट ले लें जो कि नॉन एम्प्टी होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। एन एलिमेंट कैपिटल एम बिलोंग टू आर इज कॉल्ड एन अपर बाउंड। कैपिटल एम का मतलब है, कैपिटल एम अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ एस, उस सेट की अपर बाउंड कहलाएगी। इफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करना चाहिए उस सेट में से। अगर एक्स आपके पास जो है उसका एलिमेंट उसके लेस देन और इक्वल टू होगा तो वो अपर बाउंड कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपको फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, जैसे आपके पास यहाँ पे कहते हैं फाइंड द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। ये आपके पास एक एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर्स में से, लेकिन हमारे पास इसको अगर मैं इसको सेट एस बनाऊँ, जैसे अगर आप एस बनाना चाहते हैं, एस के एलिमेंट देखना चाहते हैं, ये आ गया। एस में एक्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एक्स उसने कहा है आपके पास एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेके 3 तक, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता तो इसमें 0 शामिल होता। इसका मतलब है 0 से बड़े एलिमेंट हैं। अब 0 से बड़े एलिमेंट आपके पास कौन से हो सकते हैं, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, इनफैक्ट इसके दरमियान में भी 0 और इससे छोटा भी कोई एलिमेंट होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, क्योंकि इसमें 3 आपके पास शामिल होगा। ठीक है, इसको रियल लाइन पे अगर आप देखें, ये आपके पास रियल लाइन है। ठीक है, 0 से लेके 3 तक आपके पास आ रहा है। 0 हमने डिफाइन किया और 3 तक, चूंकि उसमें 0 शामिल नहीं था इसलिए 0 से बड़े नंबर, अब 0 को छोड़ के आप अगर नंबर लेना शुरू करें तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप नंबर ले सकते हैं, बट इसमें 3 आपके पास शामिल है। अपर बॉन्ड आपके पास अभी हमने कहा था वो एलिमेंट जो सेट का सबसे हाईएस्ट नंबर होगा। ठीक है, इस सेट में जो आपके पास सेट बिलोंग करता है उसमें 0 से बड़े एलिमेंट हैं और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 का। तो आपके पास सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो आपके पास अपर बॉन्ड ऑफ दिस सेट कहलाएगा, जो कि आपके पास 3 है, इसकी डिफाइन है बेसिकली। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोअर बॉन्ड ऑफ आर की बात करते हैं, लोअर बॉन्ड को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता है। लोअर बॉन्ड का मतलब है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, उस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो आपके पास लोअर बॉन्ड कहलाएगा। एन एलिमेंट स्मॉल एम बिलोंग टू आर इज कॉल्ड एन लोअर बॉन्ड ऑफ एस इफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, सॉरी एम लेस देन इक्वल टू एक्स के। ठीक है, यहाँ पे m लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब है x का वो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा s में। अगर आपके पास एक आपकी बुक ऑफ क्वेश्चन है, ये नॉट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे उसने एक एस सेट डिफाइन किया है जिसके एलिमेंट हैं 1, 1/2, 1/3 अप टू सॉन n 1 ओवर n तक जा रहा है। अगर हम आप इसको देखें, इसमें 1 आ गया, 1/2 का मतलब आपके पास 0.5 है, 1/3 का मतलब 0.33 है, नेक्स्ट आपके पास अगर 1/4 आ गया तो उसका मतलब 0.25 है। इसका मतलब है जितने बड़े एलिमेंट्स आप यहाँ पे पुट करते जाएं तो आंसर उतना ही छोटा आता जाएगा। डिनोमिनेटर में जितने बड़े एलिमेंट्स आएंगे तो आंसर आपके पास छोटा आता जाएगा। हमने लास्ट, हम कहते हैं कि हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 पे और हम उसको एन तक लेके जाते हैं। लास्ट नंबर जो हमने डिफाइन किया हुआ है दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, हमने एन की जगह 1 ओवर इन्फिनिटी पुट करते हैं, 1 ओवर इन्फिनिटी, तो वो आपके पास इक्वल होता है 0 के। सो इट्स मीन 0। अब इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट या सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास है 0। हमने हर नंबर को पुट करके चेक किया, पुट करें उसके बाद चेक करें कि आया वो है कि नहीं है। 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 के। सो द लोअर बाउंड इज सबसे छोटा नंबर जो इस सेट में एग्जिस्ट करता है वो आपके पास 0 है, दिस इज कॉल्ड द लोअर बाउंड। और जो सबसे बड़ा नंबर इस सेट में बिलोंग करता है वो आपके पास कहलाता है अपर बाउंड, वो आपके पास 1। इसी तरह से हम बाउंडेड सेट पे आए। व्हाट इज द बाउंडेडनेस, वो सबसेट, अ सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, otherwise unbounded
यानी कि वो सेट जिसकी बाउंड जो अपर बाउंड भी होगी और जिसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी, वो आपके पास बाउंडेड सेट कहलाएगा। अगर एक भी उसमें एग्जिस्टेंस नहीं होगी, अगर वो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगी या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है, तो वो तब भी अनबाउंडेड ही कहलाएगा। ठीक है, फर्दर अब उसके तरफ अब हम चलते हैं, बाकी बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो और बाकी डेफिनेशन हम देखते हैं।